दोस्तों आपका स्वागत है देसी एनिमे में। और आज मैं ऐसे दो बेस्ट एनिमे सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो है डीबी सीरीज़ और नारुतो सीरीज़। ये दो सीरीज़ बड़े मस्त हैं। मैं इधर बस उनके स्टोरी और उनके कैरेक्टर्स के बारे में बस बताने जा रहा हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन बस बताऊँगा। आप ये दोनों सीरीज़ अपने अपने पे बहुत अच्छे हैं, और आपको पता ही होगा कि नारुतो इंस्पायर्ड हुआ था डीबी सीरीज से ही। आप उसका राइटर ने ही खुद बोला था कि किशिमोटो ने कि वो इंस्पायर्ड लिया था डीबी सीरीज से। ऐसे बहुत सारे सीरीज थे जो डीबी सीरीज से इंस्पायर्ड लेकर बने हुए हैं, आपको पता ही होगा। तो इधर मैं बताना चाहूँगा कि आप दोनों में से इन दोनों से कोई भी एक सीरीज नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, दोनों बड़े मस्त हैं। और आज मैं बस बताने जा रहा हूँ कि आप ये दोनों सीरीज में क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. पहले हम बात करते हैं कि जो डीबी है और की कैरेक्टर्स के बारे में। डीबी में आपको जितने भी सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे सब ओपी हैं, सबके सब ओपी हैं। गोकू उसमें से एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, और गोकू को के बारे में बताया जाए तो वो गोकू पहले ना एक नॉर्मल एक जंगल में रहा करता था। वो अपने ग्रैंडपा गोहान के साथ रहता था, पर उसके ग्रैंडपा गोहान नहीं थे उसके साथ, उस टाइम पे मर चुके थे। उधर रहता था। एक बार एक लड़की आके उसको मिली, और उसको लगा उसको लेकर गई थी पूरी दुनिया घुमाने। एक बुढ़मा आई थी, पूरा दुनिया घुमा, उसके साथ घूमे, 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट किए हैं, बस और कुछ ही नहीं। नारुतो सीरीज़ में जो नारुतो है उसको बहुत बड़ा होकागे बनने का सपना है, पर उसकी जो करंट एबिलिटीज़ हैं वो एक ऐसा एबिलिटीज़ उसके पास है जो कुछ नहीं कर सकता है। उसको ढंग से शैडो क्लोन jutsu और सब कोई आता ही नहीं था, पर भी उसका सपना था, वो बनना चाहता है होकागे। और अब यही इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में है। इधर आपको राइवल्स मिलेंगे। राइवल्स जैसे कि मैं बताता हूँ, गोकू का राइवल है। वैसे डीबी सीरीज़ जैसे बढ़ता रहता है, राइवल्स आते रहते हैं इसके, पर उसके बाद डीबी सीरीज़ में पता चलता है कि सबसे अच्छा राइवल आपको वेजिटा मिलेगा। वो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर भी है इसमें। वेजिटा के बारे में मैं बोलूँ, वो बहुत प्राइड है, उसके पास सैयन प्राइड है। वो प्रिंस ऑफ सैयन ऐसे बोलता रहता है अपना, तो और कभी भी अपने प्राइड को नीचा नहीं दिखाना चाहेगा, वो हमेशा ऊपर दिखाएगा। और हमेशा गोकू से लड़ने के लिए वो कभी भी रेडी है। उसको बस एक ही सपना कि गोकू को डिफीट करना है और कुछ नहीं। और नारुतो में जो एक राइवल है वो सासुके, उसको किसी से मतलब ही नहीं, उसको नारुतो से भी मतलब, उसको लगता है नारुतो वीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, पर नारुतो उसको राइवल मानता है और उसको वो सरपास करना चाहता है। तो बस इतना ही है सासुके के बारे में। सासुके एक उचिहा है, उसका एक मोटिव है, वो एक चीज़ करना चाहता है, वो है कि अपने ब्रदर को मारना चाहता है। वो मैं नहीं बताऊंगा क्यों नहीं मारना चाहता, क्योंकि जो नारुतो सीरीज़ नहीं दिखे हैं उनको पता चल जाएगा कि क्यों मारना चाहता है वो। तो इधर बस ये कैरेक्टर्स के इन दोनों के बारे में बताया, और वेजिटा और सासुके के बारे में बताया ये दोनों। वैसे मैं बोलूँ तो डीबी सीरीज़ में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वेजिटा है, और जो नारुतो सीरीज़ है, नारुतो सीरीज़ में मेरा फेवरेट कैरेक्टर काकाशी है। पता नहीं क्यों, पर काकाशी मेरे को बता ठीक लगता है। इवन नारुतो सीरीज़ में भी मेरे को काकाशी ठीक लगता है। तो अब आते हैं इसके अब आते हैं इसके ऊपर एक्शन सीक्वेंस में। एक्शन सीक्वेंस में आपको मैं बता दूँ, डीबी सीरीज़ में तो ऐसा होता है कि हर एक एपिसोड में आपको एक्शंस मिलेगा। डीबी में वैसे एक्शंस में खास नहीं, पर डीबीज़ और डीबीएस में बड़े मस्त एक्शंस आपको मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट डीबी सीरीज में सबसे अच्छा एक्शन था वो गोहान वर्सेस सेल का जो फाइट हुआ था, वो मेरे को मस्त लगा था। वैसे डीबी में एक्शंस और जो फाइटिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। नहीं पता, जब फ्रीजा वर्सेस गोकू हुआ था उस टाइम पे अराउंड लगता है कि 15 to 16 एपिसोड इन्हीं पे चला गया था। इतना बड़ा फाइट हुआ था इन दोनों के बीच में। और डीबी जेड में एक और हुआ था गोहान वर्सेस सेल, वो भी बड़ा ही था, पर 3 घंटे में ख़त्म हो गया था। वो 3 घंटा का था वो पूरा फाइट, पूरा एपिसोड्स को मिलाकर 3 घंटा। अब फिर उसके बाद बू आया था, बू के साथ भी फाइट हुआ अराउंड, वो भी बहुत ज़्यादा किया था, पर फ्रीजा से भी ऊपर गया था बू वर्सेस जो बू का जो खात्मा हुआ था लास्ट में ही।
बहुत मुश्किल से हुआ था, वो बहुत पावरफुल था। पर DBS में उतना बड़ा फाइटिंग है नहीं आपको मिलेगा। और इस नारुतो सीरीज़ की बात करते हैं, वो भी उधर तो ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होता है, उधर जो ट्रेनिंग आर्क रहता है वो मतलब ज़्यादा रहता है। फाइट में अराउंड 2 आवर्स तक रहता है ये उनके में। और मेरा फेवरेट फाइट नारुतो में सबसे अच्छा लगता है वो है पेन वर्सेस नारुतो एंड सास्के वर्सेस नारुतो। इन दोनों की फाइट बड़ी मस्त है। तीसरा तो और मतलब कौन सा है, हाँ, काकाशी वर्सेस ओबितो जो हुआ था वो फाइट, वो भी मेरे को बड़ा मस्त लगता है उसमें। DBS की बात करें तो सबसे अच्छा फाइट मेरे को गोहान वर्सेस सेल लगा और जीरेन वर्सेस गोकू लगा। ये दोनों फाइट बड़े मस्त है। और केफला वर्सेस गोकू, केफला वर्सेस गोकू जो है जिस टाइम पे उसने UI को अच्छे से इस्तेमाल किया था केफला को डिफीट करके। और DBZ में तो सबसे ज़्यादातर सारे कैरेक्टर्स OP हैं। ऐसा लगता है कि चाहे तो यूनिवर्स ऐसे चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। और नारुतो सीरीज वैसे सही है, मतलब वो भी मस्त एनीमे है। अब आते हैं हम इधर सैड सीन्स के बारे में। सबसे मैं तो इसमें बोल सकता हूँ नारुतो ही सबसे बेस्ट है इसमें, क्योंकि नारुतो में जो सैड सीन्स होते हैं वो सच में मतलब लगता है कि हाँ बहुत बुरा है यार। इधर क्या है नारुतो में, ये सॉरी DBZ में, DP में आप कोई भी बंदा मर गया, कोई नहीं, ड्रैगन बॉल है, साथ को कलेक्ट कर दो और जिंदा कर दो इसको। सबसे मतलब सैड सीन से मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर ट्रंक्स आर्क। फ्यूचर ट्रंक्स आर्क सच में मतलब सैड है। अगर मतलब बोल नहीं सकते थे कि जब एंड्रॉयड्स हुआ था फ्यूचर ट्रैवर्स में सबके सब मर गए थे। गोकू मर गया था, वजीरा मर गया था। उस टाइम पे ड्रैगन बॉल भी हट गया था, नहीं था उनके पास ड्रैगन बॉल सबको ज़िंदा करने की। और जामोसू वाले में भी उसकी मम्मी उसके सामने मर गई, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया। यही मैं बोल सकता हूँ, इसी में बस यही सैड है। पर मैं बोलूँगा नारुतो में इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। आपको जैसे कि मिलेगा आसुमा मर चुका था नारुतो में और ओबितो मर चुका था लास्ट में। वो मेरे को बड़ा लगा कि हाँ भाई थोड़ा डर हुआ। और नेजी का तो डेथ जो था वो बहुत इतना मिलेगा। स्पॉइलर दे रहा हूँ क्या सॉरी स्पॉइलर देने के लिए। तो ओवरऑल मैं बोलूँ दोनों सीरीज़ ही मस्त हैं, दोनों सीरीज़ ही मस्त हैं। और हर एक सीरीज़ में आपको अंदर से बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, बस। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। पता नहीं आजकल मेरे को सर्दी जैसा लग रहा है, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करिएगा कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा हो रहा होगा क्योंकि मेरे को सर्दी हो गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन सा सीरीज़ के बारे में रिव्यू चाहिए।